وهو ملك الهند السلطان العظيم औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब को ऐसे ही आलमगीर नहीं कहते, उसको सिर्फ और सिर्फ जीतना ही आता था, हारना उसने कभी सीखा ही नहीं। वो दिन रात हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराने के जुनून में लगा रहता था। सूबाए दक्कन से सरदार शिवाजी। एक बादशाह जिसे मरे हुए 300 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन वो आज भी मरता नहीं। वो अखबारों की सुर्खियों में है, इंतखाबी रैलियों के नारों में है और टेलीविजन की गर्मा गर्म बहसों में भी। वो एक ऐसा नाम है जो आज भी हिंदुस्तान की सियासत में जीत और हार तय कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर की एक सादा सी कब्र में लेटा ये शख्स आखिर था कौन? क्या वो वाकई एक मजहबी जुनूनी था जिसने हजारों मंदिर तोड़े, या फिर वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसने मुगल सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया? आज हम तारीख के पन्नों को पलटेंगे और इस इंसान की तलाश करेंगे जिसे दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। तारीख थी 31 जुलाई 1658 ईस्वी। दिल्ली के तख्त पर एक नया सूरज उग रहा था, लेकिन इस सूरज की लाली में अपनों के खून की महक थी। मुगलों की रिवायत बड़ी बेरहम थी, या तो तख्त या फिर ताबूत। औरंगजेब ने इस रिवायत को बड़ी शिद्दत से निभाया। उसने अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद की लाशों के ऊपर से गुजरकर इख्तिदार हासिल किया। दारा शिकोह, जो शाहजहां का चहीता था, उसका कटा हुआ सर औरंगजेब ने अपने बीमार बाप को तोहफे में भेजा। ये उस दौर की सियासी हकीकत थी जहां बाप बेटे का दुश्मन था और भाई भाई का। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया। एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया को ताजमहल दिया, वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल एक कमरे में बंद होकर गुजारने पर मजबूर था। लेकिन औरंगजेब अपने अजदाद से अलग था। अकबर ने दीने इलाही चलाया, जहांगीर को फन का शौक था और शाहजहां तामीरात का दीवाना था। औरंगजेब इन सब के उलट था। वो एक ऐसा शहंशाह था जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद टोपियां सीकर और कुरान की किताबत करके अपना जाती खर्च चलाता था। वो रेशमी लिबास नहीं पहनता था, शराब और जुए से नफरत करता था और 5 वक्त का नमाजी था। उसने दरबार का पूरा माहौल ही बदल दिया। नाच गाना बंद, मौसीकी पर पाबंदी और नौरोज जैसे त्योहारों का खात्मा। लोगों को ये सादगी पसंद भी आई और खटकी भी। कुछ ने उसे जिंदा पीर कहा तो कुछ ने उसे एक बेरहम और नीरस यानी बेलुत्फ सुल्तान समझा। अब बात इस तनाजे की जो आज भी भारत की सियासत का मरकज है, मंदिरों का तोड़ा जाना। क्या औरंगजेब हिंदू मुखालिफ था? मौर्रिखीन रिचर्ड ईटन और सतीश चंद्रा कहते हैं कि तस्वीर इतनी काली और सफेद नहीं है जितनी आज दिखाई जाती है। औरंगजेब के दौर में मंदिर जरूर तोड़े गए, जैसे बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव मंदिर, लेकिन इन फैसलों के पीछे मजहब से ज्यादा सियासत थी। ज्यादातर वही मंदिर तोड़े गए जो बगावत के गढ़ थे या जहां शाही दुश्मनों को पनाह मिलती थी। बनारस का मंदिर इसलिए निशाना बना क्योंकि वहां के जमींदारों ने शिवाजी के भागने में मदद की थी। दिलचस्प बात यह है कि इसी औरंगजेब ने बनारस, गुवाहाटी और इलाहाबाद के कई मंदिरों को बड़ी बड़ी ग्रांट्स और जमीनें भी दी। उसकी फौज में ऊंचे ओहदों पर जितने हिंदू मनसबदार थे, उतने किसी और मुगल बादशाह के दौर में नहीं थे। राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह इसके सबसे भरोसेमंद सिपा सालार थे। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इसे सिर्फ एक बुत शिकन कहना तारीख के साथ इंसाफ होगा?
सियासत का खेल सिर्फ मंदिरों तक महदूद नहीं था। औरंगजेब ने जिजिया टैक्स दोबारा लगाया, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। ये एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों से उनकी हिफाजत के बदले लिया जाता था। लेकिन क्या ये तब्दीली मजहब के लिए था? तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि ये टैक्स औरंगजेब की माली मजबूरी थी। दक्कन की जंगों ने शाही खजाना खाली कर दिया था और जिजिया आमदनी का एक बड़ा जरिया बना। इस टैक्स से बूढ़े, बच्चे, खवातीन और गरीब पुजारी आजाद थे। फिर भी इस फैसले ने समाज में एक ऐसी लकीर खींच दी जो वक्त के साथ गहरी होती गई। औरंगजेब का सबसे बड़ा इम्तिहान दक्कन की पहाड़ियों में छुपा था। वहां से एक तूफान उठा था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब की जंग सिर्फ दो राजाओं की जंग नहीं थी, ये दो अलग सोच की टक्कर थी। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, उन्हें कैद किया, लेकिन शिवाजी का फलों की टोकरी में छुपकर निकल जाना मुगलों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा था। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने मोर्चा संभाला। संभाजी की बहादुरी और औरंगजेब की जिद ने दक्कन को एक कुरुक्षेत्र बना दिया। औरंगजेब अपनी उम्र के आखिरी 27 साल दिल्ली छोड़कर दक्कन के मैदानों में ही भटकता रहा। उसने गोलकुंडा जीता, बीजापुर फतह किया, लेकिन वो मराठों के जज्बे को कभी पूरी तरह कुचल नहीं पाया। उसने संभाजी को बेरहमी से मौत की सजा दी, लेकिन उस एक मौत ने हजारों नए मराठा जंगजू पैदा कर दिए। अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में आलमगीर बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसे अपने बेटों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे डर था कि जो उसने अपने बाप शाहजहां के साथ किया वही उसके बेटे उसके साथ करेंगे। उसके 5 बेटों मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम, आजम, अकबर और काम बख्श ने उसे कभी चैन का सांस नहीं लेने दिया। अकबर ने तो राजपूतों के साथ मिलकर अपने ही बाप के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। औरंगजेब ने अपने बेटों को लिखे खतों में अपनी नाकामी को कबूल किया। उसने लिखा, मैं एक अजनबी की तरह आया था और एक अजनबी की तरह जा रहा हूं। मेरी जिंदगी जाया हो गई। दुनिया का सबसे अमीर बादशाह, जिसके पास दुनिया की 25% जीडीपी थी, वो अंदर से बिल्कुल खोखला और तन्हा महसूस कर रहा था। 1707 की एक सुबह अहमदनगर के एक मिलिट्री कैंप में औरंगजेब की रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसे खुल्दाबाद की एक कच्ची कब्र में दफनाया गया। कोई आलीशान मकबरा नहीं, कोई शान और शौकत नहीं, सिर्फ खुले आसमान के नीचे एक सादा सा चबूतरा। औरंगजेब के मरते ही मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। उसके बेटे आपस में लड़ मरे और गैर मुल्की ताकतें हिंदुस्तान की दहलीज पर दस्तक देने लगी। आज हम औरंगजेब को जिस नजर से देखते हैं वो तारीख कम और आज की नफरत ज्यादा है। अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो की पॉलिसी के तहत तारीख को हिंदू और मुस्लिम दौर में बांट दिया और औरंगजेब को एक विलन के तौर पर पेश किया। आज की फिल्में और सोशल मीडिया के पोस्ट इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन औरंगजेब कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं था। वो अपनी सदी का एक पेचीदा बादशाह था, जो एक तरफ परहेजगार मुसलमान था तो दूसरी तरफ एक बेरहम सियासतदान। उसने हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी ताकत बनाया, लेकिन उसकी जंगों ने इसी सल्तनत की जड़ें भी काट दी। अगर हमें औरंगजेब को समझना है तो हमें उसे 21वीं सदी के चश्मे से देखना बंद करना होगा। उसे 17वीं सदी के उस सुल्तान के तौर पर देखना होगा जो अपनी सत्ता यानी इक्तिदार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तारीख कोई हथियार नहीं है जिससे हम आज के बदले लें, बल्कि तारीख एक सबक है जिसे पढ़कर हमें मुस्तकबिल संवारना चाहिए। औरंगजेब की कब्र आज भी वही है, खामोश और सादा, लेकिन वो हमें चीख चीख कर याद दिलाती है कि वक्त के थपेड़ों में बड़े से बड़े साम्राज्य भी धूल बन जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ इंसान का किया हुआ फैसला। शायद औरंगजेब को किसी ने सही समझा ही नहीं। वो फरिश्ता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ शैतान भी नहीं था। वो बस एक बादशाह था जो अपनी ही बनाई हुई ताकतों और मजबूरियों के जाल में उलझ कर रह गया। तारीख गवाह है कि जो नफरत हम आज बो रहे हैं उसकी जड़ें इसी दौर की अधूरी कहानियों में छुपी हैं। औरंगजेब मर चुका है, लेकिन क्या हम इस नफरत को मरने देंगे जो उसके नाम पर आज भी जिंदा रखी जा रही है? जवाब तारीख में नहीं, हमारे अपने अंदर छुपा है।